चलो, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हीट ट्रांसफर। क्या शुरू कर रहे हैं? हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआईटी के लिए। तो खास करके एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, कंफर्म। ठीक है, नीट वाला के लिए भी क्वेश्चन से एक तो फिक्स है, दो भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, हीट ट्रांसफर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, है ना, तो यानी क्या हो जाएगा? इट इज द फिनोमेना, है ना, ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, है ना। क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बहुत ध्यान देना इस बात को तुम लोग, ठीक है। मैं पहला चीज क्या लिखा हूं? हीट ट्रांसफर की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं कि स्टडी है किसका जी? ट्रांसफर ऑफ हीट का। कहां से कहां तक? वन बॉडी टू अदर बॉडी। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि ये हो गया क्या चीज? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है। ऑब्वियसली मैं बता ही चुका हूं कि हीट ट्रांसफर जब भी होगा किसके कारण होगा? जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर। अच्छा, स्पॉन्टेनियस की अगर बात करें, स्पॉन्टेनियसली का मतलब समझते हो? खुद से। स्पॉन्टेनियसली अगर मैं बात करूं तो हीट जो ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर जो होता है वो किधर से किधर होता है? हमेशा हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से किधर की तरफ होता है? लो टेम्परेचर की तरफ होता है। सबको पता है ना, हाई टेम्परेचर से लो, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी या हीट इन ट्रांजिट है। हीट ट्रांसफर क्या है एक्चुअली में? हीट इन कौन सा मोड में? हीट ट्रांजिट मोड में है। मतलब कि ट्रांजिट मतलब कहने का क्या? सफर में बेचारा नहीं, हीट अपना सफर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, एक बॉडी से दूसरा बॉडी, दूसरा बॉडी से तीसरा बॉडी, तीसरा बॉडी से चौथा बॉडी। जिधर टेम्परेचर कम है उधर की तरफ फ्लो होते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा, एनर्जी या फिर हीट इन ट्रांजिट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चर्चा करेंगे हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, आगे पढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में भी हीट और एनर्जी का ही इंटरेक्शन है, लेकिन एक्स्ट्रा हीट ट्रांसफर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में कोई मतलब नहीं है। कितना टाइम में हीट ट्रांसफर हुआ, कब फास्ट था कब स्लो था, उसको कोई लेना देना नहीं है। बस वो हीट एनर्जी में बदल रहा है, वर्क में बदल रहा है या वर्क हीट में बदल रहा है, इसकी चर्चा करेगा किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन हीट ट्रांसफर एक लौता एक ऐसा है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में हीट कैसे फ्लो हो रहा है इसको आपको मेजर करके बताता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये तो हो गया हीट ट्रांसफर की चर्चा की हीट ट्रांसफर है क्या। अब हीट ट्रांसफर की जब हम बात करेंगे तो इसके मोड्स, कितने तरीके से हीट का ट्रांसफर हो सकता है ना। तो लिखने वाले हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो अगर मैं मोड की बात करूंगा, है ना, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करूंगा, MODES, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो तीन मोड आपके माने जाते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो है उसका नाम है कंडक्शन।
दूसरा जो नाम है उसका नाम है कॉन्वेक्शन, और थर्ड नंबर पे जो नाम है बउआ उसका है रेडिएशन, है ना। तीन तरीके से आपका हीट का ट्रांसफर होता है। देयर आर 3 मोड्स, है ना, जिसमें कि बहुत सारे में अगर आप लोग कभी इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आप बोलोगे कि सर 2 ही मेनली होता है, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन एक तरीके से क्या है, कन्वेक्शन को हम लोग कंडक्शन विथ फ्लो बोल सकते हैं, कंडक्शन विथ फ्लो, कंडक्शन विथ फ्लो, ठीक है, फ्लो के साथ। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत अच्छा इसका स्टडी बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड स्टडी बन जाता है कॉन्वेक्शन का। और हम बोले तो मेजरली जो इन्वॉल्व होता है ना आपका ये रिसर्च, उसमें कन्वेक्शन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ये ज्यादा से कॉन्वेक्शन जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कोरिलेशंस पे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। इसको कि थ्योरेटिकली बहुत कम इन्वॉल्व होता है और एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, ज्यादा डील होता है कन्वेक्शन। इसलिए तुम्हारे सिलेबस में कन्वेक्शन नहीं देगा। तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन देगा बताओ, कंडक्शन देगा और कौन सा देगा, रेडिएशन देगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोल चुका हूं कि कन्वेक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली जो है ज्यादा एनालाइज होता है, इसमें कोरिलेशंस की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे सिलेबस में कन्वेक्शन को नहीं दिया है और हम लोगों के 2 ही दिया है, कंडक्शन एंड रेडिएशन। अगर मैं इन तीनों की चर्चा करूंगा तो कंडक्शन है ना, ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट, 2 बॉडी कैसे होना चाहिए जी, फिजिकली कांटेक्ट में रहना चाहिए, है ना, फिजिकल कांटेक्ट, है ना, एंड रेस्ट में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। इसमें क्या है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, किसके लिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, रेस्ट या मोशन, मोशन होना चाहिए, ठीक है। कंडक्शन की तरह ही है, फिजिकल कांटेक्ट इसमें भी होगा, लेकिन क्या होगा उसमें, मोशन होगा, ठीक है ना। तीसरा रेडिएशन में क्या है, नो फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, कोई फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है ना, एंड नो मीडियम रिक्वायर्ड, अब कोई मीडियम की भी आवश्यकता नहीं है। बिना मीडियम का भी क्या कर जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अगर मैं तुमको मान लो ये इस डस्टर को मैं आपको देना है मुझे, तो मैं आपको 3 तरीके से दे सकता हूं, ठीक है। सबसे पहला कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं, आप अपना हाथ बढ़ाएं और इसको आप ले लें, तो कंडक्शन माना जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए एक सतह है, नीचे फ्लोर है, फ्लोर पे इसको रख करके सरका दे ऐसे आपके पास, हम समझ रहे बात को ना, ये सतह है और सतह पे इसको रख करके क्या किया, आपके तरफ हम सरका दिए, है ना, तो कांटेक्ट में है कि नहीं फिजिकली। ये क्या हुआ, सरक करके आपके पास चला गया फ्लो करके, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, ये कन्वेक्शन। और तीसरा, ना कोई मीडियम है, हम यहां से आराम से इसे फेंके आपके पास, ये क्या हो जाए, पहुंच जाए एक तरीके से, तो कौन सा हो गया ये, हाँ ठीक है ना, रेडिएशन, है ना। समझ रहे बात को आप। तो आप देखते होंगे कि फ्रीज वगैरह यूज किया जाता है, फ्रीज में इवोपरेशन होता है ना, देखें आप लोग, लिक्विड फ्लो होता है ना उसके अंदर, कि नहीं होता है चारों तरफ, है ना। क्या करता है, रूम से हीट को लेता है, अब बाहर जाकर के कंडेंसर एक होता है, देखते हो पंखा चलते रहता है बाहर की तरफ, कंडेंसिंग यूनिट उसको बोलते हैं, वहां से हीट को क्या करता है, वो फेंकता है, रूम से लेता है, वहां जाके क्या करता है, फेंकता है। तो यहां से हीट ले रहा है और दौड़ करके वहां गया और वहां फेंक रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है वहां पे, कंडक्शन की कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हो रहा है, ऑब्वियसली कंडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जिस ट्यूब से वो फ्लो हो रहा होगा उस ट्यूब को चारों तरफ से इंसुलेटेड किया जाता है ताकि हीट का लॉस नहीं हो। देखते हो एसी का जो होता है, पाइप होता है ना, उस पे उसके बाहर से एक लेयर होता है थर्मोकोल का, हीट इंसुलेटर का, जो हीट को लॉस ना करे, ठीक है। रेडिएशन समझना बहुत आसान है, रेडिएशन में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। सूरज से रोशनी आ रही है अर्थ पे, गर्मी महसूस हो रही है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेडिएशन। हम लोग आग को सेकते हैं, आग जल रहा है, हम लोग दूर से उसको सेकते हैं, हम लोग को हीट मिलता है ना, कौन सा प्रोसेस है,
रेडिएशन है, तो रेडिएशन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कंडक्शन को। किसको पढ़ेंगे? कंडक्शन को, ठीक है ना। चलो पहले शुरुआत करते हैं कंडक्शन से। उतार लिया? तो मैं चर्चा कर रहा था किसका? कंडक्शन का, ठीक है ना। कंडक्शन में क्या होगा बच्चा? मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, किसी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो, वेरी गुड। हाँ ना बोलते रहिएगा तो मेरे समझ में आएगा कि आप समझ रहे हैं और हम समझा रहे हैं। मान लीजिए इस तरफ का टेम्परेचर कुछ T1 है, इस टेम्परेचर का कुछ टेम्परेचर कितना है? T2 है, ठीक है। और T1 जो है बउआ बड़ा है किससे? T2 से। तो हीट किधर से किधर जाएगा बताइए आप लोग? इधर से हीट निकलेगा। मान लीजिए इधर से Q हीट गया, इधर भी कितना जाके ट्रांसफर होगा? Q ट्रांसफर होगा ना यहां से यहां तक में, हाँ या ना। तो सुनिए जरा ध्यान से, कंडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आप क्या करो कि एक चम्मच ले लो और चम्मच को आग में रख दो। तो शुरू में तो तुमको हाथ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा देर के बाद क्या होता है बताइए? हाँ जी बताइए क्या होता है? पूरा चम्मच गर्म हो जाता है ना। तो क्यों? आप आग में तो आगे वाला भाग था, पीछे वाला भाग क्यों गर्म हुआ? क्योंकि हीट वहां से क्या हुआ? फ्लो होना शुरू हुआ ना, हाँ या ना। कौन से मेथड से हुआ हीट ट्रांसफर? चम्मच जो गर्म हुआ कौन सा मेथड से हुआ? कंडक्शन से हुआ ना। चम्मच का अगला भाग कहां था? उससे भी अच्छा और समझना है और लंबा, तो ये काम करो, छोलनी डब्बू ले लो कुछ, है ना, उसको रख दो आग में एक तरफ, और आप इधर से पकड़े रहो। लकड़ी उकड़ी नहीं रहना चाहिए, कपड़ा उपड़ा नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही बेयर आपका रहना चाहिए। तो क्या होगा कुछ देर के बाद बताइए आप? आपका हाथ गर्म लगेगा ना, फिर कुछ देर के बाद जलना शुरू हो जाएगा। फिर छोड़ दोगे तुम अपने हाथ को? क्या पकड़ ले रहोगे? नहीं। हाँ तो सोचो जरा यार, कुछ देर तो लगा बेचारे को आने में ना हीट। अरे उस इंड से इस इंड तक आने में कुछ देर तक लगा ना बाबू। ये आपका जो है कलछुल था, है ना। और यहां से तुम क्या कर रहे थे बताइए मेरे को आप? हाँ इसको हीट आप कर रहे थे, ये हीट कर रहे हैं आप, है ना। ये स्पून है आपका। तो क्या होगा बताइए मेरे को आप? इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना हो गया? T1 हो गया, इस इंड का हो। और इसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। और T1 बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इधर तो तुम गर्म कर रहे हो। तो बताइए इधर से हीट इधर जाएगा ना, तो इधर से इधर हीट देखो फ्लो हो रहा है, इसमें से हीट ऐसे जा रहा है ना। कितना हीट जा रहा होगा? Q। हाँ ऑब्वियस सी बात है दोस्त कि सर यहां से यहां तक हीट को आने में कुछ तो समय लगा होगा, कि एकदम जैसे ही चलाया पहुंच गया, नहीं ना। तो हीट ट्रांसफर रेट की बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हम इसके मैकेनिज्म की चर्चा करना चाहेंगे हीट ट्रांसफर का। तो देखिए, तो ये चम्मच बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। अरे बोलो, अरे होगा ना। ये सारा का सारा चम्मच रेस्ट में था कि दौड़ रहा था? रेस्ट में था। तो हर एक मॉलिक्यूल्स भी रेस्ट में होगा, हाँ है ना। तो हम लोग को सबसे पहला क्या है, कंडक्शन का डेफिनेशन बोलेंगे। तो कंडक्शन के डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, इन विच टू बॉडीज क्या होना चाहिए? आर इन फिजिकल कांटेक्ट। दो बॉडी को क्या होना चाहिए जी? फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। टू बॉडीज मस्ट बी इन रेस्ट में होना चाहिए। प्लीज ध्यान रखें, कंडक्शन के लिए बॉडी में मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ उसके बाद है ना, इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर to lower temperature due to इंटरमोलिकुलर कोलिजन। समझ रहे हो बात को? इंटरमोलिकुलर कोलिजन क्या होगा बउआ? देखो तो जरा सा ध्यान से, इधर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, इधर का टेम्परेचर,
इधर वाला मॉलिक्यूल तेरी ज्यादा एक्साइटेड है, नहीं ज्यादा एनर्जी वाला है, तो ये बगल वाला से क्या करेगा, टकराएगा। और जब इससे टकराएगा बगल वाला से, तो ये अपना हीट किसको दे देगा, बगल वाला दे देगा, और वो वहीं रह जाएगा, है ना। फिर ये टकराया इससे, फिर वो टकराया उससे, इस तरह से क्या होगा, हीट चलते जाएगा इधर से इधर। क्या ये वाला मॉलिक्यूल से यहां से उठ करके यहां आ गया है, बोल। तो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अपने जगह पे ही क्या करता है, सिर्फ वाइब्रेट्स करता है ना। तो यहां पे लिख सकते हो तुम, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स लिख दिए तुमने। और मॉलिक्यूल्स क्या है यहां पे बताओ, मॉलिक्यूल्स रिमेन्स, है ना, एट दियर ओरिजिनल पोजीशन। यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है क्या, हीट ट्रांसफर के लिए, नहीं जा रहा है ना। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। अच्छा, है ना, कंडक्शन टेक्स प्लेस, है ना, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज ऑल। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, सबको दिमाग में भर दिया गया है कि कंडक्शन अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगा, लिक्विड और गैस में नहीं होगा। लेकिन ये गलत फहमी मत रखो कि लिक्विड और गैस में नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं, ये बोल सकते कि क्यों नहीं लेते हैं सर। अगर जब सर सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, सिर्फ हम डिस्कशन खाली सॉलिड का क्यों करते हैं, लिक्विड और गैस का क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि लिक्विड और गैस के साथ क्या दिक्कत है ना, कि मॉलिक्यूल फटा जैसे जैसे एनर्जी में आता है ना, तो भागना शुरू कर देता है ना। तो बहुत ज्यादा देर तक कंडक्शन होता नहीं है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो बट, है ना, इट इज डोमिनेंट इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। कंडक्शन सॉलिड में क्या होता है, डोमिनेंट का मतलब समझ रहे बात को, डोमिनेंट का मतलब क्या समझा, हाँ स्ट्रांग होता है, समझ में आ रहे बात को, डोमिनेंट होता है। लेकिन सॉलिड गैस में भी इतना कम होता है कि उसको कंसीडर नहीं करते। अब लिक्विड में क्या हो गया ना, लिक्विड में मान लो कंडक्शन हो रहा है और फ्लो करना शुरू कर दिया, तो कौन सा कन्वेक्शन होने लगा ना। तो कन्वेक्शन के कारण हीट ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है, और कंडक्शन के कारण क्या हो जाता है, कम। तो जब दोनों को टोटल हीट ट्रांसफर जोड़ते हैं, तो कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन को, तो कंडक्शन की वैल्यू क्या आती है, बहुत बहुत कम आती है। किस में, लिक्विड में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते। लेकिन नहीं होता ऐसा बोल सकते हैं क्या, होता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, नेग्लिजिबल माना, स्मॉल माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए सबसे ज्यादा डोमिनेंट हीट ट्रांसफर अगर कंडक्शन होता है तो किस में होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, बोलिए क्यों होता है, पता चला मैकेनिज्म कि नहीं। चल उतार ले फटाफट इसको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कंडक्शन के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया। पहला कि दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में होना चाहिए, दूसरा कि वो रेस्ट में होना चाहिए, और तीसरा उसके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडक्शन का मैकेनिज्म या कंडक्शन का डेफिनेशन। क्लियर है बाबू। अब देखो एक चीज और इसमें जानना पड़ेगा कि हम लोग जो हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं ना, वो स्टेडी स्टेट में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट, है ना। तो स्टेडी हीट ट्रांसफर को हम लोग पहले समझते हैं कि क्या होता है, और तब हम लोग कंडक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है ना। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, है ना, या फिर स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। इसको मैं समझाता हूं, बहुत ही आसान है इसको समझना, ध्यान दो। मान लो बउआ कि एक कोई बॉडी लिया तुम, इसका कुछ एरिया होगा, हो ये, इसको एरिया को कुछ मान लेते हैं ए। ये कोई मटेरियल होगा, बोलो भाई, ये कोई मटेरियल, इसकी लेंथ कुछ होगी कि नहीं होगी, कितनी लेंथ मान ले, एल मान लेते हैं। मान लेते हैं इस सरफेस का टेम्परेचर कुछ है, कितना मान ले, T1। इस सरफेस का टेम्परेचर इस इंड का कितना मान ले, तो इस इंड का टेम्परेचर T1, इस इंड का टेम्परेचर
T2। अब तुम लोग लिख दो यहाँ पे T1 बड़ा मान लेते हैं सर, किससे? T2 से। सबका डाउट क्लियर हो गया? किधर से किधर हीट जाएगा, किधर से किधर जाएगा? लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ। तो मान ले यहां से हीट इंटर किया, कुछ अमाउंट इंटर किया, कितना हीट इंटर किया? Q। तो यहां से भी कितना निकलेगा? Q निकलेगा। यहां से भी कितना जाएगा? Q जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें हीट का लॉस कहीं भी नहीं होगा। हम लोग ऐसा मान कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन होगा, मानेंगे नहीं हम लोग, है ना। हम लोग मान कर चल रहे हैं कि हीट का लॉस कहीं भी नहीं हो रहा है। और दूसरा चीज, हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कई डायमेंशन में हो रहा है? 1 डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना। तो स्टेडी स्टेट में समझाना चाह रहा था। स्टेडी स्टेट का मतलब पता है क्या बोलता है? कि मान ले कि किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे, यहां से यहां तक जब जाएंगे ना बच्चा, तो ये जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। मान लेते हैं यहां का टेम्परेचर T1 है, यहां का टेम्परेचर T2 है ना। यहां पे मान लेते हैं T1 डैश है, यहां पे मान लेते हैं T2 डैश है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना बालक, तो बोलोगे सर T1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा सा T1 डैश है, उससे छोटा सा T2 डैश है, और सबसे छोटा कौन है? कोई दिक्कत? अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर इस जगह का टेम्परेचर किसी भी समय पे एट एनी टाइम T1 ही रहे, इस जगह का टेम्परेचर किसी भी समय पे कितना रहे? T1 डैश ही रहे। यहां पे किसी भी समय पे टेम्परेचर कितना रहे? T2 डैश ही रहे, है ना। तो हम बोल देंगे कि अच्छा ये जो टेम्परेचर है ना सर, वो स्टीडी है। स्टीडी का मतलब क्या चीज? मेंटेन है, घट बढ़ नहीं रहा है। अब प्लीज यहां से यहां तक घटेगा, क्योंकि लोकेशन क्या हो गया है। अब मैं किस जगह की बात कर रहा हूं? एक खास लोकेशन की बात कर रहा हूं। किसी खास लोकेशन पे टाइम के साथ टेम्परेचर में कोई वेरिएशन अगर नहीं हो, तब उस तरह के हीट ट्रांसफर को कैसा हीट ट्रांसफर बोलेंगे? हाँ, तो बोल सकते हैं ना कि इफ, है ना, इफ द टेम्परेचर एट एनी लोकेशन डू नॉट वैरी with time, then it is called, कैसा बताओ? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। मतलब तुम बोल सकते हो, है ना, कि एट एनी एक्स, किसी एक्स डिस्टेंस पे टेम्परेचर में जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना होगा? बताओ दोस्त। एट एनी खास लोकेशन, एट एनी एक्स, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। अगर किसी खास लोकेशन पे टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर बोल रहे हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखें टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, किस जगह पे? अब हाँ, अगर इस जगह पे बात करें तो सिर्फ उसी जगह पे बात करना। अब इसको इसको कंपेयर मत कर देना। कोई बोलेगा सर यहाँ पे T है, यहाँ पे T1 डैश है सर, तो अलग तो हो गया। नहीं 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 नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? किसी खास लोकेशन पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर में कोई चेंज, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यहां पे हमेशा टेम्परेचर कितना रहेगा? T1। अगर इस जगह की बात करूंगा तो इस जगह पे टेम्परेचर हमेशा कितना रहेगा? T1 डैश रहेगा। यहां पे किसी भी समय पे अगर ऐसा है, तभी इसको कौन सा है बोलेंगे? स्टेडी स्टेट, है ना। यहां पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं दोस्त, वी ऑल्सो एज्यूम दैट हीट ट्रांसफर इज कैसा बताओ? हीट ट्रांसफर इज 1 डायमेंशनल। समझ में आ रहा है बात को? 1 डायमेंशनल का मतलब क्या?
हाँ, दूसरा चीज और क्या एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनीवेयर, कहीं भी हीट का कोई लॉस, कहीं भी हीट का कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखें, हीट का लॉस कहीं भी नहीं है, ये आपको एज्यूम करके चलना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला चीज स्टेडी स्टेट के बारे में जान गए आप, वन डायमेंशन, यानी सिर्फ एक ही तरफ, ऐसा नहीं कि हीट इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। अब तुम खुद सोचो कि अगर इधर गर्म कर रहे हो तो यहां पे अगर कोई बच्चा तो उसको गर्म महसूस होगा, क्या यहां पे कोई टच करेगा तो गर्म महसूस नहीं होगा, तो हीट तो इधर भी लॉस हो ही रहा होगा, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं मतलब अगर इस किनारे को हम गर्म कर रहे हैं तो हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि ये पूरा पूरा हीट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर भी जाएगा, हाँ या ना, इधर भी जाएगा, तो कई डायमेंशन हो गया, 3 हो गया। लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि इधर हीट दे रहे हैं तो इधर ही सिर्फ जा रहा है, इधर या इधर नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है बात को। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर कितने डायमेंशन में है, 1 डायमेंशन में। दूसरा चीज, हर जगह टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, टाइम की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम की रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको कौन सा बोलते हैं, कौन सा स्टेट। हाँ, इतना चीज आपको मानना पड़ेगा कंडक्शन पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या पढ़े, कंडक्शन होता क्या है, किसमें होता है। दूसरा चीज क्या पढ़े, स्टेडी स्टेट क्या होता है ना। अब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, है ना, तो लिखेंगे फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। चलो हेडिंग लगाओ, मिटा दें, मिटा दे बाबू, हाँ इधर इधर, चलिए तो हम लोग लिखते हैं फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है जी कि मान लेते हैं दोस्त, अगर कोई एक कंडक्टर आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, कंडक्टर आप ले रहे हो, और मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ ले लिए हम, कितना ले लिए, एल ले लिए। अगर मान लेते इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ए ले लेते हैं ना, और इसका टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, T1, इसका टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, तो इधर से हीट जाएगा ना, तो इधर से जो मान लो Q1 Q हीट गया है, इधर भी कितना जाएगा, Q जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, है ना, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, प्लीज ध्यान रखें मैंने वर्ड लिखा है क्या चीज, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, थ्रू द कंडक्टर, है ना, इज गिवन एज। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या लिख सकते हैं बाबू बताओ, dq बाय dt। इसको एक चीज और लिखने के लिए सिखाए थे, याद है, q के ऊपर डॉट लगा दे, याद आया कुछ, फ्लूइड में बताए थे, फ्लो में डिफरेंशिएशन को हम लोग एक डॉट से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो dq बाय dt लिखे या फिर q डॉट लिखे, बात दोनों क्या है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब कितना, टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब कितना, डेल्टा टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी ए, ठीक है। या टेम्परेचर डिफरेंस क्या हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल देते हैं, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के,
ऐसा लिख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिख लो, लेंथ के। क्लियर है? तो यानी लिख सकते हो तो लोग क्या लिख सकते हो, इसलिए डी क्यू बटा डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या चीज बताओ, एरिया इंटू डेल्टा टी अब बटा कितना, बोलो दोस्त, एल ना। इसको एक और नया नाम से जानते हैं, अब नहीं बताएगा तो बड़ी मार मारेंगे, डेल्टा टी बाई एल। वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ बताए हुए हैं, प्रेशर ग्रेडियंट चेंज इन प्रेशर ड्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, याद है कि नहीं? बोले थे ना बार बार मिलेगा, ग्रेडियंट जब भी मिले तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, लेंथ या हाइट के रिस्पेक्ट में नहीं। तो यहां पे ना हम ऐसे भी लिख सकते थे कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाँ या ना? अरे भाई हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना? तो ये लिखा गया दोस्त, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर डी क्यू बटा डी टी बराबर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिए और यहां पे एक टर्म डाल दिया कांस्टेंट जिसका नाम क्या है, के, है ना? नहीं बोल्ट्जमैन नहीं, ये कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा, के इंटू ए, यहां पे डेल्टा टी बटा एल। अगर मैं तुमको बोलूं अगर मैं तुमको बोलूं कि यहां से x डिस्टेंस पे, सुने इधर ध्यान से, अगर यहां से x डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट ले ले, कितना ले ले, dx, और यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना ले लें, बोलो dt, लेकिन हीट का ट्रांसफर कितना होगा, क्यों ही होगा ना? अरे बोलो यार, तो क्या लिख सकते हो कि फॉर अ स्मॉल एलिमेंट डी क्यू बटा में डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू में, अरे बोलो यार सही लिखा हूं, अरे सही लिखा हूं ना कि नहीं लिखा हूं? वेरी गुड, है ना? अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, तो इसको जब हटाया मैं प्रोपोर्शनलिटी को, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके क्या लिख दिया बताओ तो, डी क्यू बटा डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए और डी टी बटा डी एक्स। यहां पे ना एक काम कर तू लोग, एगो मैं माइनस साइन लगा दे रहा हूं, समझने में आसानी होगा माइनस क्यों लगाया। निगेटिव साइन का मतलब क्या है, shows that temperature decreases, है ना, along the heat transfer। जिधर हीट ट्रांसफर जा रहा है ना, जिधर से इधर जा रहा है ना, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो फाइनल माइनस, तो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, बोलो? अरे जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस निकालेगा तो क्या निकालेगा, फाइनल माइनस, तो T2 माइनस, तो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, बोलो? माइनस साइन लगा करके। इसीलिए यहां पे क्या लगा देते हैं, कौन सा साइन लगा देते हैं, माइनस। तो बहुत जगह देखा यहां पे माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब पता चला तुमको, माइनस क्यों लगाए, बोलो हाँ या ना? कि जैसे जैसे हमें हीट ट्रांसफर इधर हो रहा है सर, तो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे सर तो फाइनल माइनस, तो निगेटिव आएगा ना। तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाता है, माइनस से, इसलिए माइनस लगा देते हैं। समझ में आया बात? तो ये इन जनरल हो गया। अरे किसके लिए हो गया हीट ट्रांसफर, इन जनरल। और ये किसके लिए हो गया, किसके लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। क्लियर है, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, ई वाला कि ई वाला, ऊपर वाला ना? हाँ, तुम लोग इतना तो अब होशियार हो ही गया है। चलो उतारो जल्दी फटाफट।
चलिए तो इधर देखिए आप लोग। तो हम ये बात कर रहे थे दोस्त कि हमारा क्या आया, डी क्यू बटा डी टी आया ना, और इसी को क्या नाम से जानते हैं बताओ तो, क्यू डॉट। इसको क्या लिखा तुम लोग, माइनस के इंटू ए और डेल्टा टी बटा में एल लिखा क्या? अरे बोल, मैं बात कर रहा था इस के का, ये क्या के क्या है, वेयर के क्या है, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, है ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये थर्मल कंडक्टिविटी है क्या, इट इज द, जैसे रेजिस्टेंस का याद तो सुनोगे, रेजिस्टिविटी का नाम सुने हो, वैसे इसको थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, क्या है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, विच इनेबल्स, है ना, इनेबल्स इट फॉर द फ्लो ऑफ हीट। जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके कारण सॉरी ये क्या बोलते हैं, हीट को, और हीट क्या होगा उसके थ्रू पास करेगा। जिस तरह से याद करो, रेसिस्टिविटी का नाम सुना होगा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हीट को रोकेगा नहीं, ये क्या करेगा, उसको फ्लो करवाएगा। तो जिस मटेरियल का जितना अच्छा कंडक्टिविटी रहेगा वो हीट को उतना अच्छा से फ्लो करेगा, पास करवाएगा। समझ में आ रहा है बात को कि नहीं? तो ये हो गया आपका। अब हम बात कर रहे थे डेल्टा टी की, चर्चा कर रहे थे दोस्त। तो देखो तो जरा सा, अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं, हेयर डेल्टा टी की जगह पर क्या लिखेगा तू लोग बालक, फाइनल माइनस, अरे बोल, फाइनल माइनस T2 माइनस T1। अब तुमको पता ना T2 कम है, T1 आ गया ना नेगेटिव, अरे आया नेगेटिव, इस नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करेंगे, इसलिए माइनस के क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर देना। तो इसीलिए डी क्यू बटा डी टी क्या लिखा जाएगा, डी क्यू बटा डी टी, या फिर क्यू डॉट क्या लिखाएगा बताओ मेरे को, तुम जल्दी बोलो, माइनस के ए T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाई L। ये माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 क्या बन जाएगा, T1 माइनस, और अब सही सही आ रहा है ना, तो कितना जाएगा, Q डॉट इज इक्वल टू के ए T1 माइनस, अब बटे में ये हो गया वो सिंपल फॉर्मूला, कब, जब कोई कंडक्टर दिया रहे तब, है ना, ये हो गया कंडक्टर के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए इसके लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए जी, एरिया शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब समझे यूनिफॉर्म का मतलब, ऐसा नहीं हो कि यहां पे एरिया कम हो यहां पे ज्यादा फिर कम हो, ऐसा हो नहीं। एरिया हर जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लागू कर पाएंगे आप लोग। क्लियर है, अरे बोलिए क्लियर है, तो ये उतार लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए तो हम लोग बात करने वाले, चालू करो, तो हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, एसआई यूनिट की चर्चा करने वाले हैं। पहले तो एसआई यूनिट में तुमको सिखाऊंगा हीट ट्रांसफर रेट का, हीट ट्रांसफर रेट का, एंड फिर किसका चर्चा करूंगा, थर्मल कंडक्टिविटी का, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। यानी सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग हीट ट्रांसफर रेट का और फिर थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है, होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं क्या जी, वी नो हीट ट्रांसफर रेट को क्यू डॉट बोलते हैं या फिर डी क्यू बटा डी टी बोलते हैं। कितना आया फॉर्मूला में, के इंटू ए, और यहां पे क्या आया,
डेल्टा टी बाय, बोलो हाँ या ना, आया ना, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये मेरे को बताओ दोस्त कि यहां तक तो सब कुछ सही सही है। ये क्यू डॉट का मतलब डी क्यू बटा डी टी, मतलब ये जूल पर सेकेंड हो गया ना। अरे जूल पर, इसको क्या बोलते हैं जूल पर सेकेंड को? वाट बोलते हैं ना। तो अगर मुझे हीट चाहिए या फिर एनर्जी चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्यू डॉट इंटू टी लिखना पड़ेगा ना, है ना, हाँ या ना? अरे बोलो, ये तो समझना है, क्वेश्चन में गड़बड़ा जाता है बच्चा लोग। ये हीट है कि हीट ट्रांसफर रेट है? बोलो, तो इसका एनर्जी जूल है कि जूल पर सेकेंड है? तो अगर मुझे वाट दिया रहेगा ना, तो अगर वाट को मुझे जूल निकालना हो, हीट निकालना होगा या फिर एनर्जी निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम? क्यू को क्या करेंगे हम? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहेगा? प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। जब भी मुझे एनर्जी चाहिए होगा या हीट निकालना होगा, तो हमको वाट से क्या करना पड़ेगा? मुझे टाइम से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं तुमको बोलूं कि एक काम करे कि हीटर है 100 वाट का, अब 5 मिनट चलाया तो कितना हीट सप्लाई किया? समझ रहे बात को? नहीं समझ रहा है बात को? 100 वाट का हीटर है, 100 वाट का हीटर है, इसको रन किया, रन्स फॉर, है ना, 3 मिनट्स, फाइंड एनर्जी ट्रांसफर्ड, फाइंड एनर्जी ट्रांसफर्ड। कैसे निकालेगा? जल्दी बोल। 100 वाट का हीटर था और रन किया कितना देर तक? रन्स फॉर 3 मिनट्स, फाइंड एनर्जी, तो कैसे लिखेगा एनर्जी बराबर एनर्जी, या फिर जो गर्म किया होगा हीट, तो क्या लिखेगा? क्यू डॉट इंटू में टाइम। क्यू डॉट को एक और नाम से जानते हैं, पावर भी लिख सकते हैं बउआ। अरे वाट है ना, तो पावर भी लिख सकते हैं ना। तो वाट, तो कितना आ गया? 100 इंटू कितना मिनट? 3 मिनट। तो 3 का मतलब कितना? 3 गुने 60, कितना आया? 3 छक 18, 18,000, 18,000 क्या? जूल, यानी 18 किलो जूल, हाँ या ना? कितना हीट सप्लाई किया? 18 किलो जूल सप्लाई किया, कितना देर में? 3 मिनट में। सोच लो कितना वाट का हीटर था? 100 वाट का, है ना। अब तुम लोग जो है 1,000 वाट का जलाते हो, है ना, तो कुछ तुम लोग को खराब लगता है कि हाँ कितना एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, समझ में आया बात को? तो प्लीज ध्यान रखें, यह हीट ट्रांसफर रेट है ना कि हीट है। और हीट ट्रांसफर रेट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, नहीं। और जब हमें एनर्जी निकालना हो या हीट निकालना हो, तो हमें क्यू डॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? टाइम से, है नहीं। टी टेम्परेचर नहीं है, टी क्या है? टाइम है, ठीक है। और हमारा निकल जाएगा, ये पावर दिया रहेगा तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो क्या निकल जाएगा? एनर्जी निकल जाएगा ना। तो ये तो हम बात किए, चर्चा किए किसकी? क्यू डॉट की। तो क्यू डॉट का ऐसा यूनिट कितना हो गया? या फिर वाट। क्लियर है? चलिए, और अब हमें किसका निकालना है? किसका निकालना है? के का, थर्मल कंडक्टिविटी का, है ना। उसकी भी चर्चा करते हैं। मिटाऊं? मिटा दें? जल्दी करो बच्चा लोग। हो गया हो? चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब के का बताओ तो बालक, हेलो, के का बताओ, के का बताओ, के का निकालो, के का। तो के के लिए क्या करूंगा मैं? जल्दी बताओ फटाफट। के के लिए क्या करूं? क्यू डॉट बराबर लिखिए सर के इंटू ए इंटू डेल्टा टी बटे एल लिखिए सर, हाँ या ना। एल को मल्टीप्लाई करो, तो के बराबर कितना? क्यू डॉट इंटू एल, अब बटा में नीचे ए, इंटू में डेल्टा टी, सही लिख रहा हूं? अब देख इधर, क्यू डॉट का यूनिट बोल। अरे वाट, लेंथ का, मीटर, एरिया का, और केल्विन टेम्परेचर का, केल्विन। प्लीज ध्यान रखेंगे, तो ये मीटर से 1 मीटर कितना है बताओ? वाट पर मीटर, वाट पर मीटर। डायमेंशन में निकाल सकता है बालक तो लोग। अगर डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन भी के का बहुत पूछता है, नीट वाला को तो पूछिए देगा। तो क्या निकाल सकता है? वाट, वाट का पावर हो गया ना,
वर्क अपॉन टाइम तो -3 ना, तो mL2T-3 और नीचे में कितना L, और केल्विन को क्या लिखते हैं, थीटा लिख देते हैं, थीटा है ना, थीटा के लिख दूंगा तो गड़बड़ान जाएगा, के बोलेगा सर यहाँ भी के लिख दिया सर, आप यहाँ भी के लिख दिया सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो चल बता जल्दी सा, एल एगो एगो एल काट दे, कितना है बताओ, MLT-3 और थीटा -1, अरे आया ना, MLT-3 थीटा माइनस, ये डायमेंशन हो गया किसका, के का, थर्मल कंडक्टिविटी का, और ऐसा यूनिट क्या होगा बउआ, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन, क्लियर है, याद रहेगा, अरे बोलो याद रहेगा, चलिए बहुत अच्छी बात है, उतारो फटाफट तो, चलो उतार दो मंजित। अब इधर देखो जरा सा, तुम लोग को मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की चर्चा थोड़ा सा करता हूं, किसकी चर्चा कर रहा हूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट की चर्चा कर रहा हूं मैं। देख जरा ध्यान से यार, दो को मैं बॉडी यहां पे लेता हूं तुमको समझाने के लिए, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, लेंथ कितना ले लिए, L ले लिए, एरिया कितना है A, एक और लेते हैं हम लोग बॉडी, L ही है लेंथ, इसका एरिया है, इधर A1 है, इधर एरिया कितना है A2 है, टेम्परेचर यहाँ का T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है ना, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी मान लेते हैं, K ही मान लेते हैं। अब ये बात बताओ बच्चा लोग कि मुझे हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है बताओ मेरे को, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, dQ बटा dt बराबर KA, हाँ सही बोल रहे हो तुम, एलिमेंटल के ले लो ना, एलिमेंटल के ले लो ना, dt बटा dx, अरे बोलो, अच्छा तो मान ले यहां से हीट ट्रांसफर हुआ Q डॉट, यहां से भी कितना हीट ट्रांसफर होगा Q डॉट, अगर मैं यहां पे एक कंसीडर करूं, मान ले यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर करूं, यहां भी एक एलिमेंट कंसीडर करूं, और इसमें भी यहां पे मान लेते हैं Q डॉट हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहां से भी Q डॉट हो रहा है, यहां से भी एक यहां पे एलिमेंट लिए और एक यहां पे एलिमेंट लिए, मान लो दो जगह हम लोग वेरिएशंस चेक करना चाहते हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि यहां के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताओ और यहां के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, dt बटा dx बताओ और dt बटा dx बताओ, है ना, ये dt बटा dx 1 है और dt बटा dx क्या है 2 है, यहां पे dt बटा dx बताओ 1 पॉइंट पे मान लो, और इसको क्या मान लो, dt बटा dx किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे मान लो, मतलब यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए, यहां पे टेम्परेचर का ग्रेडियंट बताइए, लेंथ दोनों में सेम है कि नहीं बताओ, अरे बोलो, बात पता है तुम लोगों को कि क्या यहां पे देखो, एक चीज मैं तुमको बताया था, क्या बोला था कि बालक ये ध्यान रखना कि जितना हीट यहां से इन कर रहा है उतना हीट इधर से क्या होने वाला है, निकलने वाला, इसको कभी तुम चेंज नहीं करना, तो ये तो कांस्टेंट है ना बउआ, ये क्या है सर, ये तो कांस्टेंट है, जितना हीट यहां से इन कर गया सर उतना हीट यहां से क्या होने वाला है, निकलने वाला है, हाँ या ना, अच्छा तो ये तो कांस्टेंट हो गया, अब ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये भी तो कांस्टेंट है ना बालक, प्रॉपर्टी है मटेरियल का, अरे के क्या है, के क्या है, प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, तो अगर मटेरियल सेम है तो के का मान चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो उससे कोई फर्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी है ना, के क्या है कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है सर, किसका प्रॉपर्टीज है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, जिसको क्या मतलब है, तो ये बात बताओ मेरे को दोस्त कि सर ये एरिया यानी कि एरिया अगुना dt बटा dx जो हुआ ना सर, ये सर कांस्टेंट होना चाहिए, सब लोग बोले यस सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बताएंगे हम फिर से, बताओ जल्दी से हाँ या ना, क्योंकि dq बटा dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है KA dt बटा dx, तो सर ये तो हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट हो गया, अरे बोलो,
के का मान भी, तो यानी कि ए को बदल सकता है, दूसरा कौन बदल सकता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट बदल सकता है। बोलो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू एरिया का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आना चाहिए? आना चाहिए कांस्टेंट कि नहीं? तो एरिया गुना dt बटा dx की वैल्यू क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए ना। क्या बात है, अब देखो कितना आसान हो गया। पहला केस में एरिया हर जगह क्या है? फर्स्ट केस में एरिया हर जगह क्या है? इसमें है ना एरिया कांस्टेंट। अरे पहला केस में क्या है एरिया? यहां पे देखो तो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये dt बटा dx को भी क्या होना पड़ेगा हर जगह? बोलो, कांस्टेंट होना पड़ेगा ना। तो यहां पे क्या है? dt बटा dx क्या है बताओ मेरे को? अरे क्या है? कांस्टेंट है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? वन वाला केस के लिए ना। अरे इस बॉडी के लिए ना, कि इस बॉडी के लिए? इस वाले बॉडी के लिए ना। यानी कि जितना टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पे होगा उतने टेम्परेचर ग्रेडियंट उतना ही हर जगह होगा। अरे बोलो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहीं भी चेंज होने वाला, लेकिन ये लेंथ भी क्या होना चाहिए? हर जगह सेम रहना चाहिए ना। तो अगर ये सेम लेंथ होगा तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू हर जगह क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि एरिया हर जगह क्या है? एरिया हर जगह क्या है? सेम है। लेकिन यहां पे आ जाओ, एरिया कांस्टेंट है क्या हर जगह? एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। इस केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है यहां पे बताओ तो? इस वाला केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया वायरी कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो इसीलिए क्या होना पड़ेगा? एरिया बढ़ रहा है घट रहा है? तो dt बटा dx क्या होना पड़ेगा? अरे बोल, बड़ी मार मारेंगे नहीं बताया सही सही तो। एरिया क्या हो रहा है? तुम ही बोल रहे हैं सर एरिया गुना dt बटा dx की वैल्यू दोनों मिलके कितना होना चाहिए? तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा का क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है ना, जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है? एरिया। तो जब एरिया बढ़ रहा है तो dt बटा dx की वैल्यू क्या हो रही होगी? घट रही होगी ना। तो कौन छोटा, ई वाला कि ई वाला? दूसरा वाला छोटा है ना। तो यानी यहां लिख सकता है तू कने जगह है, जगह ही तो नहीं है। यहां लिखूं यहां पे, तो यहां पे लिखूंगा ना। तो यहां लिखेंगे चूंकि A2 इज ग्रेटर देन, अरे 2 पे एरिया ज्यादा है किससे? हाँ, इसीलिए dt बटा dx जो 2 होगा वो छोटा होगा किससे? dt बटा dx कहां से? 1 से, है ना। यानी कि 1 पॉइंट पे जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है वो बड़ा है, और 2 पे जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है वो क्या है? क्यों छोटा है? क्योंकि एरिया क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। नहीं, तो एरिया बढ़ने से टेम्परेचर का ग्रेडियंट कम भी रहेगा तो उतना हीट आराम से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हर जगह हीट का ट्रांसफर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए ना। तो हीट का ट्रांसफर सेम रहने के लिए ये दोनों का प्रोडक्ट क्यों क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो अगर मान लो एक घट भी गया तो दूसरा का क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, तो कोई फर्क। तो अगर एरिया बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। ये दोनों याद रहेगा। अरे बोलो, यहां पे हो गया वेरिएबल एरिया के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट। किसके लिए ग्रेडियंट हो गया? टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया वेरिएबल एरिया के लिए। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना आसानी से? चलो ये क्वेश्चन तरीके से मैं समझा रहा हूं, उतारो। चलिए चलो देखो इधर, हम लोग जो है अभी अभी जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं, टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर सीरियसली इसको सोचा और सीरियसली अगर इसको पढ़ा तो सोच लो कि आप 10th का चीज पढ़ रहे हो। अभी मैं 10th का चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओगे एनालॉजी बिटवीन, एनालॉजी बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड
इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट बहुत मजेदार है। इलेक्ट्रिक करंट देखो कितना आसान चीज है, टेंथ में पढ़ा है तो लोग ना, टेंथ वाला ही चीजें हैं ये। अब देख जरा सा मुझे बताओ, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट तुम लोग को पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं पहले, है ना। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा था बालक बताओ। तो सर कुछ नहीं पढ़े थे, एक तार था सर और उसका कुछ रेजिस्टेंस था सर आर, ये सर रेजिस्टेंस था सर। ये पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है V2 है सर। और अगर मैं बोलूं सर कि V1 बड़ा है किससे, V2 से सर, तो ज्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हीट करंट का फ्लो होगा, और करंट कितना फ्लो होगा I। और वी नो कि जो करंट होता है सर I, वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस होता है सर, यानी कि V1 माइनस V2 बटा R होता है सर। कोई दिक्कत है क्या बताओ। देखो यही तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो क्या इसको। अगर किसी रेजिस्टेंस से अगर एक इंड में पोटेंशियल V1 है, दूसरा इंड का पोटेंशियल V2 है और V1 ज्यादा है V2, तो इधर से इधर करंट फ्लो होगा ना। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी ओम्स लॉ से, V बटे R। और V को क्या लिख सकते हैं V1 माइनस, अब बटे में कोई दिक्कत है हो। अब वही चीज तो यहां पे पढ़ाए गए तुमको। अभी हम बोले क्या पढ़ाए बताओ। बोले सर एक देखिए सर, कोई कंडक्टर है सर, और ये कंडक्टर का जो है ना कि ये कुछ लेंथ है सर, इसका टेम्परेचर कितना है T1 और इसका टेम्परेचर T2, इसका एरिया कितना मान ले A, और कंडक्टिविटी कितना, इधर से क्या फ्लो हो रहा है हीट फ्लो हो रहा है, इधर से क्या निकल रहा है, उसमें क्या फ्लो हो रहा था करंट, इसमें क्या फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण करंट फ्लो हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इसमें किसके कारण करंट फ्लो हीट फ्लो हो रहा है। तो क्या हीट ट्रांसफर मैं सीधे सीधे बता देता हूं ना, हीट करंट लिख सकते हैं बच्चा लोग, अरे हीट करंट नहीं लिख सकते हैं, अरे बोलो यार। तो हीट करंट के लिए क्या लिख सकता है तू, इसको लिख सकता है सर कि हीट जो करंट होगा ना सर, वो डेल्टा टी बटा थर्मल रेजिस्टेंस लिख दीजिए आप, टेम्परेचर डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस इस मटेरियल का, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाला रेजिस्टेंस है, तो आर को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आर को कौन सा रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और भी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, याद है, अरे बोलो। और आई को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यहां पे आरटीएच क्या है बताओ मेरे को, आरटीएच कौन सा रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, क्या बात है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, हाँ या ना। तो देख तो बालक मेरे को, नहीं दोनों सेम सेम लग रहा है करंट और हीट। करंट क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, हीट क्या चीज, टेम्परेचर डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस। आया कैसे होगा ये, उसमें ओम्स लॉ लगता है, इसमें फूरियस लॉ लगता है, हाँ या ना। फूरियस लॉ क्या होता है बताओ मेरे को, यहां पे लिखता हूं, बताओ मेरे को, फ्रॉम फूरियस लॉ क्या जानता है, फ्रॉम फूरियर्स लॉ। हाँ क्यू डॉट के जगह पर क्या लिखता है के इंटू ए और डेल्टा टी बटा एल, याद है, अरे बोलो। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, के ए को भागा नीचे लगाता हूं, अरे आ सकता हूं ना। तो क्या किया मैंने, डेल्टा टी ऊपर रहने दिया, अब बटे में एल था ना, इस के ए को क्या किए हम नीचे ले आए। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, अरे बोलो, अरे लिख सकते हैं, अरे के इंटू ए को क्या किए हम, अरे फिर इसको ऊपर ले जाकर गुना कर सकते हैं यार। बचपन वाला कहानी 7वां 8वां क्लास में नहीं पढ़े थे कि नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से नीचे ला सकते हैं। तो देखो तो क्या आ गया, डेल्टा टी अब बटे में एल बटा कितना के ए, और एल बटा के किसके इक्विवेलेंट है, या ऐसे लिखो उसको, डेल्टा टी अब बटा में कितना आरटीएच। इसीलिए थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, आरटीएच के जगह पर फॉर्मूला निकालने के लिए सिखा दिया क्या, अरे क्या फॉर्मूला सीखा, एल बटा के ए, अरे बोलो यार, एल बाई
के ए नहीं हो गया यार। तो देखो ना, टेम्परेचर डिफरेंस नीचे में क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या चीज है। तो अगर मुझे के पता हो, एल पता हो, एरिया पता हो, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अरे बोलो कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। और जैसे इसको हम ट्रीट करते तो ऐसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। अरे बोलो यार, तो इसको हम पता है कैसे ड्रॉ कर दिए, इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका रेजिस्टेंस RTH। क्या फ्लो हुआ इसमें, अरे क्या फ्लो हुआ, हीट फ्लो हुआ। मेरी बात समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने पूरा हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स को बदल दिया कौन सा प्रॉब्लम में। और बताओ कि तुम लोग रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कितना आसानी से जानता है, 10th में नहीं जानता है। अब सोचो कि अगर ये तुमको प्रॉब्लम पता है तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं है। खाली एक को फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, आरटीएस ना। कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता था, रो इंटू एल बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, रो का मतलब रेसिस्टिविटी। देखो बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और वो क्या था, रेसिस्टिव, और रेसिस्टिविटी का उल्टा, रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अरे रेसिस्टिविटी का उल्टा, अरे 10th में था यार, कोई कोई सिग्मा भी बोलता है। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, क्या से रिप्रेजेंट करता है कोई कोई, सिग्मा से। लेंथ बटा कंडक्टिविटी है कि नहीं है, एरिया है कि नहीं है, लेंथ है कि नहीं है। अरे बोलो, रेजिस्टेंस में देखो तो लेंथ है कि नहीं है, कंडक्टिविटी है कि नहीं है, एरिया है कि नहीं है, पूरा नहीं इक्विवेलेंट हो गया है। बोलिए, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हीट का प्रॉब्लम तो रहा ही नहीं ना अब तो ये। अरे अब इसको तो हीट में बोल ही नहीं सकते ना, अब ये हीट क्या चीज बन गया है, करंट बन गया है। और तुमको रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल नहीं आता है क्या, और सीरीज पैरेलल आता है तो इसमें भी तो सीरीज पैरेलल करना है, और सीरीज पैरेलल करेगा तो फटफट क्वेश्चन बनेगा, कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज का। तो पूरा हीट का प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट कर देना सीखना होगा, रेजिस्टेंस में। तो देखो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसको सर्किट में ऐसा बदल दिए, इसको ऐसा रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 10th में पढ़ा था, रो इंटू एल बाई ए, और रो का मतलब कंडक्टिविटी नहीं होता है, क्या रेसिस्टिव, और रेसिस्टिविटी का उल्टा नहीं तो 1 बाई सिग्मा, तो एल बटा सिग्मा इंटू ए, यहां पे क्या आया एल बटा के इंटू, सेम कहानी चल रहा है एकदम पूरा। रोक दो।